तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम प्रिटेंड भी लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आज के समय में इतना फैला हुआ है पर उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। सो दैट टॉपिक इज बीइंग रूड कूल। तो ऐसा लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। शॉर्ट टर्म में तुम्हें कहीं ना कहीं रूड होना काम आ जाएगा तुम्हारे शॉर्ट टर्म्स गोल अचीव करने में। पर जब तुम चाहोगे अपने लॉन्ग टर्म्स गोल को अचीव करना तो वहां तुम्हें रूड होना काम नहीं आएगा। बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड यू डू नॉट एंड यू वॉन्ट सक्सीड विदाउट कोऑपरेशन, विदाउट टीम वर्क। ठीक है, तो आपको सपोर्ट चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए। आपको काइंड जेस्चर दिखाने होंगे। अब चाहे तो वो तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम काइंड हो, और दूसरा है जब तुम असली में काइंड हो। तुम प्रिटेंड लंबे टाइम तक कुछ नहीं कर पाते हो। तुम चाहे कोशिश कर लो कि मैं तो इतना अच्छा एक्टर हूं कि मैं सब कुछ प्रिटेंड कर लूंगा, सब कुछ अपने आसपास ऐसा नकली क्रिएट कर लूंगा, ऐसा हो रहा कि सब चाहेंगे कि मेरे इसके पास जाओ, ये काइंड इंसान है। सबको पता होता है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो या तुम असली में वो काम कर रहे हो। ठीक है, तो प्रिटेंड करना तुम्हारे लंबे टाइम तक काम नहीं आएगा। सो इससे अच्छा यही है कि तुम काइंड बन ही जाओ। क्योंकि जब तुम्हारी थिंकिंग अपने से ऊपर उठकर किसी और के लिए काम करने वाली आती है तो उससे जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो तुम्हें उससे खुशी मिलती है, वो किसी भी प्रिटेंड किए गए व्यवहार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि रूड बनने पर तुम अपनी तरफ आने वाले कितने अपॉर्चुनिटीज को किल करते हो। पहली बात, तुम अपने आसपास हमेशा देखते हो कि ऐसे तुम्हें लोग दिखाई देते हैं। वो तुम्हारी क्लास में हो सकता है, तुम्हारे वर्क प्लेस पे हो सकता है, तुम्हारी गली में हो सकता है, तुम्हारे घर में हो सकता है, वो तुम खुद हो सकते हो। तुम्हारे पास अपना भी डेटा हो सकता है कि जब तुम रूड रहे तो तुम्हारे पास आने वाले कितने चांसेस को तुमने किल किया, और ये तुम्हें बाद में रियलाइज होता है। और जब तक तुम सिचुएशन इतनी खराब कर चुके होते हो कि तुम्हें पता नहीं चलता है कि अब मैं कैसे इसको हैंडल करूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो इंसान रूड होगा उसके पास लोग आने से घबराते हैं। उसके पास इंसान तभी जाएगा जब बिल्कुल ऐसा होगा कि भाई काम चल ही नहीं रहा है। तो पहली बात कि अगर तुम रूड हो, तुम्हारे आसपास लोग आने से हमेशा कतराते होंगे। इस चीजों को भी नोटिस करना। ना तुमसे कोई बात करके राजी, ना तुम्हें कोई मैसेज करके राजी, ना तुम्हें कहीं कहीं इनवाइट करके राजी। तो ऐसा रूड होना जब तुम्हें आइसोलेट कर दे, तुम्हारे आसपास से सारे कॉन्टेक्ट्स काट दे, तो सोच के देखो कि तुम कितने अपना हार्म कर रहे हो। इस चीज में अपना सेल्फ हार्म कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज किल कर रहे हो। जो तुम्हारे आसपास अपॉर्चुनिटीज आ सकती थी बिकॉज ऑफ योर जस्ट काइंड जेस्चर, वो तुमने किल कर दी। बिकॉज तुम्हें ये शो करना था कि मैं तो भाई दुनिया की फिक्र करता नहीं, मुझे किसी की पड़ी नहीं, और मैं किसी के काम आता नहीं। ठीक है, तुम हो जो मेरे पास आओगे क्योंकि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना सर्वश्रेष्ठ हूं कि मैं किसी की फिक्र नहीं करता। मेरे पास आओ अगर काम है तो रूडनेस तुम्हें आइसोलेशन देगा, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज किल कर देगा, तुम्हारे चांसेस किल कर देगा। तुम्हारे जो लॉन्ग टर्म में गोल्स होंगे उसमें सबसे बड़ी अगर बाधा बन सकता है तो वो है रूडनेस। ठीक है, क्योंकि तुम किसी को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो जो वो डिजर्व करता है। हर इंसान रिस्पेक्ट के लिए काम करता है। एक बार के लिए वो पैसा छोड़ देगा, एक टाइम के लिए वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा, पर रिस्पेक्ट के बिना इंसान जी नहीं सकता है। तो जहां तुमने उसके रिस्पेक्ट को टच कर दिया वहां वो कट कर देगा तुमसे अपने सारे के सारे नाते, रिश्ते। और रूडनेस तुम्हारे रिश्ते भी खराब करती है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली में हो, तुम्हारे दोस्तों में हो, तुम्हारे वर्क प्लेस में हो। तो सोच के देखो तुम अपना आज तक कितना लॉस कर चुके हो। क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान होगा जो तुम्हें जेन्युइन फीडबैक दे दे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने कोई अपना एक बिजनेस चालू किया। ठीक है, तुमने अपना कोई नया काम चालू किया और तुम चाहते हो कि वो आगे बढ़े, वो बढ़े, वो सक्सेस हो, पर तुम यहां ये भी देखते हो कि तुम रूड हो। तो मुझे बताओ कितने लोग तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में ये अच्छी बातें हैं और ये नेगेटिव बातें हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर बाय चांस उन्होंने एक भी नेगेटिव बात तुम्हारी प्रोडक्ट के बारे में बोल दी, तुम्हारे काम के बारे में बोल दी, तो उनके पास डेटा है पास्ट एक्सपीरियंसेस का कि तुमने उन्हें कैसे ट्रीट किया था जब उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो तुम्हें पसंद नहीं आता है, जो तुम्हारे ओपिनियंस के अपोजिट होता है। तो तुम अपने काम में आने वाले एक जो फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तुम उसको किल कर दे रहे हो। ये सारा का सारा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है, ये सारा नुकसान तुम्हारा हो रहा है। तो अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं कि तुम या तो काइंड बनने का प्रिटेंड कर सकते हो, मैं तो अच्छा हूं। दूसरी बात, तुम असली में काइंड बन सकते हो। प्रिटेंड करना लॉन्ग टर्म में तुम्हें सस्टेनेबल नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं तुम
वो दिखा दोगे कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, और लोग भाग जाते हैं, और ऐसे लोगों से लोग और कटते हैं कि भाई ये तो प्रिटेंड कर रहा है, बंदा एक्टिंग कर रहा है, झूठ दिखा रहा है हमको। वो रूडनेस से भी बेकार चीज हो गई। तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम प्रिटेंड भी लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो वाई डोंट वी जस्ट बिकम काइंड। बढ़िया है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये देखना है कि सामने वाला भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं। जैसे मेरी कुछ नीड्स हैं, वैसे उसके भी कुछ नीड्स हैं। जैसे मैं डिजर्व करता हूँ रिस्पेक्ट, मैं डिजर्व करता हूँ अटेंशन, मैं डिजर्व करता हूँ अपने आप को सुने जाना, मैं डिजर्व करता हूँ अपने आप को सुने जाना, मैं डिजर्व करता हूँ ठीक से बात जिससे की जा सके। सेम चीजें सामने वाला भी चाहता है। तो आपने वहां पे एम्पैथी वाला वैल्यू ला दिया। आप अब दोनों चीजों को कंपेयर कर पा रहे हो, और आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं एक इंसान हूं वैसे वो भी इंसान है। जब आप इस सोच के साथ सामने वाले से इंटरेक्ट करते हो, तो सामने वाला देखता है यार बढ़िया है। आज के टाइम में जहां पे लोग ढंग से बात तक नहीं करते, ढंग से ध्यान तक नहीं देते, ढंग से सुनते तक नहीं है, ये इंसान मुझे सुन रहा है, ये मुझसे बात कर रहा है अच्छे से, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, उस इंसान की नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी बिना ज्यादा कुछ किए। तुमने यहां पे कुछ नहीं किया, तुमने बस उसको रिस्पेक्ट दी, तुमने उसकी बातें सुनी, तुमने उससे अच्छे से बात की, ये तुमने किया, बस तुमने स्माइल कर दी। और यहां से ये चीज तुम्हारे कॉन्टेक्ट कितना काम आएगा तुम नहीं जानते हो। इसका यूज करने के लिए तुम्हें यूज नहीं करना है कि मैं इसका फायदा उठाने के लिए इससे अच्छे से बात कर लूं। वो दोबारा प्रिटेंड में ही आएगा, जिसको तुम लंबे टाइम तक नहीं रख पाओगे अपने साथ। तो समझो इस बात को, तुम अब तक किसका नुकसान करते आ रहे थे, और अब इससे आगे तुम्हें ये नुकसान अपना जो करते आ रहे थे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। समझे? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।